सर एक मिनट सर हमारे साथ ऐसे मुस्कुराते रहिए किए जाते हैं, महफिलें सजाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत बातें होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नशिस्त के इख्तिताम के साथ ही साथ हम गांधी जी को भी भूल जाते हैं और गांधीयाई फिक्र को। इसलिए आज जरूरत है एक अज़्म की। अज़्म ये कि हम उन उसूलों और उन ख्यालात को अपनी जिंदगियों में अपनाएं और फरोग दें कि जिनकी खातिर गांधी जी ने अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान की। दौरे जदीद की तारीख उठाकर देखते हैं तो गांधी जी की शख्सियत को सबसे मकबूल और मारूफ पाते हैं। उनकी मकबूलियत की कई वजूहात बयान की जा सकती हैं, लेकिन मेरी जाती तवज्जो का मरकज वो बुनियादी सिफात है जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाती है। सबसे पहला सबक जो गांधी जी की जिंदगी से मिलता है वो सदाकत का है। उनका कौल है, मुझे ताकत सच्चाई से मिलती है और इस पर इसरार से ही अदम तशद्दुद की तख्लीक होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में सच को जिए और अपनी इज्तिमाई जिंदगियों में इसकी हर मुमकिन तबलीग करें। दूसरा अहम सबक जो गांधी जी की जिंदगी से मिलता है वो इंसानी हमदर्दी का है। हर इंसान के सीने में एक दिल है और अगर वो दिल इंसानों पर होने वाले मजालिम को देखकर गमगीन नहीं होता, मातम नहीं करता, तो फिर ऐसा वजूद रखने वाला शख्स जानवर से भी बदतर है। उसे जानवर से भी बदतर कहा जाना चाहिए। गांधी जी का तसव्वुर एक ऐसी कौमियत का था जो अंधी कौमियत नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी थी। वो चाहते थे कि इंसान इंसानियत से हमदर्दी रखे। गांधी जी का तसव्वुर एक ऐसा हिंदुस्तान देखने का था जो तमाम दुनिया में इंसानियत का मुहाफिज बने, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। तीसरा अहम सबक जो गांधी जी की जिंदगी से मिलता है वो शुजाअत का है कि जिसके बगैर सच्चाई, इंसानी हमदर्दी दोनों बेमानी हैं।
वो कहते हैं मुझे खौफ सख्त नापसंद है। इंसान क्यों एक दूसरे से डरते हैं? अगर डरना ही है तो इंसान खुदा से डरे, जो दूसरे तमाम डर उसके दिल से निकाल देता है। Such a man as this one, ever in flesh and blood, walked upon this earth. And a very crisp retort from George Bernard Shaw when questioned about his impressions of Gandhiji. Impressions of أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। इस तरीके का कार्यक्रम किया गया था, क्या उद्देश्य था आज कार्यक्रम? तो मकसद ये था कि गांधी जी को याद किया जाए, उसी शिद्दत से याद किया जाए कि उनके जो उपदेश हैं वो उन पर चलें। तो किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया आज? लाइब्रेरी में हर साल नुमाइश होती है और यहाँ जो किताबें हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में, और जो गांधी जी की के ख़त भी हैं हमारे पास, उनकी नुमाइश की जाती है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स की भी नुमाइश होती है। क्या मतलब किस तरीके, क्या खास तस्वीरें हैं यहाँ मतलब गांधी जी की? ख़ास तस्वीरें तो गांधी जी के जो है बचपन से लेकर और बाद में जो तहरीक आज़ादी में गांधी जी का योगदान रहा, उससे मुताल्लिक़ तस्वीरें भी हैं, किताबें भी हैं। तो आज कौन कौन लोग आए इसमें भाग लेने? इसमें हमारे वाइस चांसलर साहब आए थे, उन्होंने इफ्तिताह किया, और रजिस्ट्रार साहब थे, DSW साहब थे, यूनिवर्सिटी के जो भी फंक्शनरीज थे तकरीबन सभी शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर? आज लाइब्रेरी में गांधी जी से मुताल्लिक़ किताबों की और तस्वीरों की नुमाइश की गई, और इसमें गांधी जी के बचपन से लेके और उनका तहरीक आज़ादी में जो का रोल रहा, उससे मुताल्लिक़ उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में किताबें, और गांधी जी के कुछ खतूत भी हैं जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी को लिखे हैं उन्होंने, और एक अब्दुल बारी साहब को लिखे, वो भी हैं, उनकी भी नुमाइश की गई। और इस तकरीब में इसका इफ्तिताह हमारे वाइस चांसलर साहब ने किया, और यूनिवर्सिटी के जितने भी खुसूसी जो भी अफसरान थे वो सारे शामिल रहे।